नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। स्वागत है आपका पी फॉर पहाड़ न्यूज में। उत्तराखंड की बेटी कशिश को 14 साल बाद न्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पूरे प्रदेश भर में आंदोलन चल रहे हैं। गुरुवार को हल्द्वानी भी लोगों ने कशिश को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने जुलूस भी निकाला और नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश भी दिखाया। प्रदर्शन में कई लोक कलाकार भी पहुंचे और कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी वहां नजर आए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि पुनर्विचार याचिका दायर कर बिटिया को न्याय नहीं दिलाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस पूरी रिपोर्ट में हम आपको लोक कलाकारों से हुई बातचीत सुनाने के साथ ही प्रदर्शन की क्लिप भी दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि यह पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, यानी इसकी आप टाइमलाइन जान लीजिए। 20 नवंबर 2014 की काली रात को हल्द्वानी शहर शायद ही कभी भूल पाएगा। दरअसल इस रात अपने परिजन के साथ पिथौरागढ़ से शादी में शामिल होने के लिए पहुंची नन्ही बिटिया कशिश, जो 7 वर्ष की थी, वह रिसेप्शन से गायब हो गई थी और 5 दिन बाद उसका शव गौलापार के जंगल में मिला था। पोस्टमार्टम में रेप के बाद हत्या की पुष्टि हुई थी। इसके साथ ही बिटिया के हाथ और पैर में फ्रैक्चर निकला था। मामले में पुलिस ने एक ट्रक ड्राइवर और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया था और उन्हें आरोपी बनाया गया था। मामले में स्थानीय अदालत ने मुख्य आरोपी अख्तर अली को फांसी की सजा और उसके साथ ही प्रेमपाल वर्मा को 5 साल कैद की सजा सुनाई थी। मामला हाईकोर्ट के दर पर पहुंचा। हाईकोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा। लेकिन हालिया अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के अभाव में दोनों आरोपियों को बरी कर दिया है। इस फैसले से उत्तराखंड में आक्रोश की लहर दौड़ पड़ी है। पिथौरागढ़ से लेकर हल्द्वानी तक लोग सड़कों पर उतर आए हैं। मामले को लेकर हमारी टीम ने बात की लोक कलाकार व कॉमेडियन पवन पहाड़ी से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आंदोलन में, इस धरने प्रदर्शन में हमारे साथ हास्य कलाकार पवन पहाड़ी भी जुड़े हुए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि सरकार की पैरवी कमजोर थी या क्या कारण रहे जिससे बच्ची को न्याय नहीं मिल पाया? कहीं ना कहीं मैं तो सरकार की पैरवी कमजोर रही होगी, क्योंकि इतना सबूत होने के बावजूद और इतना लंबा केस चलने के बावजूद लास्ट में होता है कि जो मुख्य आरोपी है उसका बरी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये ठोस पैरवी का ही अभाव रहा होगा जो कि उसको इंसाफ नहीं दिला पाया। तो मैं सरकार से, शासन प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा कि एक ठोस पैरवी करके फिर से एक पुनर्विचार याचिका डाल के हाईकोर्ट में फिर से सुप्रीम कोर्ट में फिर से ये केस को रिव्यू कराया जाए और जल्द से जल्द उसको इंसाफ दिलाया जाए। इस मामले में एक फैक्ट और सामने आया है कि बच्ची के माता पिता को पता ही नहीं है कि उसके, मतलब उनको अखबारों से पता चल रहा है। संसाधन वहाँ पे उनके पास है या नहीं है, सोशल मीडिया के थ्रू वो जुड़े या नहीं, वो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, चाहे उनको पता हो या ना पता हो, न्याय होता है। और हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो यहाँ पर हमारे संविधान में यही है कि किसी भी इंसान को, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो, या गरीब हो अमीर हो, उसको न्याय मिलने में कोई भी देर नहीं होनी चाहिए और एकदम स्वस्थ न्याय होना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अंकिता के परिवार को हो या हमारी बहन ज्योति मेर के परिवार को हो या फिर ये नन्ही कली के परिवार हो, सबको न्याय मिलना चाहिए और त्वरित न्याय मिलना चाहिए। पवन, हम एक भी आना चाह रहे हैं, अभी हम लोग लगातार देख रहे हैं कि बच्चियों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। ताजा उदाहरण जसपुर का है। एक चचेरे भाई ने अपनी बहन के साथ घिनौनी हरकत की, उसके बाद उसकी हत्या कर दी। तो इसके पीछे आप किस मानसिकता को जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, इसमें तो जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारा जो डेली हम इंटरनेट मीडिया के जरिए देख रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना, तो वहाँ से भी अपराध भाव आ रहा है। तो मैं माता पिताओं से भी कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों पे नजर रखें, समय समय पर उनको टाइम दें, उनसे बात करें, है ना, उन्हें अकेला ना छोड़ें और उनकी काउंसलिंग करते रहें। और उन्हें अगर कोई अपराध उनके साथ होता है, चाहे वो खासकर बच्चों के साथ गुड टच बैड टच कहा जाता है, तो उसके बारे में बताएं, अपने बच्चों को अवेयर करें। और कोई भी चीज है वो अगर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि मम्मी मेरे साथ ऐसा हुआ या उसने ऐसा किया, तो उसको डांट के चुप ना कराएं, उसको समझें और उस पर एक्शन लें। धन्यवाद पवन, आपका बहुत बहुत। इसके साथ ही हमारी टीम ने बात की लोक गायिका श्वेता महारा से। हालांकि तकनीकी कारणों से वो आवाज रिकॉर्ड नहीं हो पाई बातचीत की, लेकिन उन्होंने जो कहा हमें बताया वो हम आपको बता सकते हैं। जस का तस बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि सरकार की कमजोर पैरवी का नतीजा है कि अपराधी बाहर घूम रहे हैं।
वहीं जुलूस में मौजूद हल्द्वानी से मेयर के कांग्रेस प्रत्याशी रहे ललित जोशी ने क्या कहा, सुनिए। जैसे आप देख रहे हो ये इसका एक वानगी भर है, आने वाले आंदोलन की वानगी है ये, देखना आप। ये है ललित जोशी जी के तमाम। ललिता, आपको क्यों लगता है कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं लगातार? अभी जसपुर में भी हम देख रहे हैं ये अकर्मण्यता है सरकारों की, प्रशासन की, सरकार की, पुलिस की अकर्मण्यता है। सही तरह से आप कर ही नहीं पाए। जो ये धरना प्रदर्शन हुआ है इसकी कवरेज के लिए पवन पयाल जी हैं, पवन सिंह पलियाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, आपको क्या लगता है ऐसी मुहिमें निकालने की जरूरत क्यों पड़ी है? मतलब हमारा न्याय का सिस्टम गड़बड़ है या सरकार की पैरवी कमजोर है? देखिए कितना न्याय सिस्टम कितना कमजोर है हमारा यहाँ पे, जहाँ पर हाई कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी। अब हाई कोर्ट तो छोटा मोटा कोर्ट तो है नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने गलती कर दी। हाई कोर्ट जब फांसी सुना रहा है और सुप्रीम कोर्ट उसमें 22 बली कर दे रहा है। नहीं, फांसी को उम्र कैद में चेंज ये भी हो सकता है या दोबारा जांच भी हो सकती थी, लेकिन 22 बली करने का क्या मतलब होता है ये बताइए आप। बहुत गलत व्यवस्था है। और अभी यहाँ सुनने में आ रहा है कि इनके परिवार वालों को बताया नहीं गया था कि वहाँ पर ये मीडिया में बात सामने आई है, मीडिया के जरिए पता चला है, उसके परिवारों वालों का पिछले दिनों अखबारों में वर्जन छपा है कि हमें मीडिया के जरिए पता चला है, हमें पता भी नहीं चला। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, बता रहे हैं जो वकील था उसकी पैरवी में बहुत गलतियां थी, उसने बहुत कमजोर पैरवी की। और क्या कहते हैं, वकील उत्तराखंड का भी नहीं था, अभी सुनने में आ रहा था कि मध्य प्रदेश का था। तो कई चीजें इसमें यहाँ पर सरकार की भी गलती है, और जो यहाँ पर इसको देख रहे थे केस, वो सरकार हमारी जो उन चीजों की त्रुटियां है उनको सुधारना पड़ेगा। पवन, ये लगातार अपराध बढ़ रहा है, खासकर बच्चियों के खिलाफ। हम अभी हालिया उदाहरण जसपुर का देख रहे हैं, मतलब लगातार है, कहीं ना कहीं से खबर आई जाती है कि बच्चियों के साथ ऐसी घिनौनी हरकतें हुई या उनकी हत्या हुई या छेड़छाड़ हुई। क्या लगता है क्यों हो रही है? ये इसलिए है क्योंकि अपराधी के मन में खौफ नहीं है, सीधी सी बात है। आप देख लीजिए, 11 साल पहले केस हुआ था, अब 2014 के समय, मुझे भी याद है रिसेप्शन का ही मामला था शीश महल में, मैं यही नवंबर 2014 का मामला है। और इधर जन आंदोलन की आहट के आगे सरकार झुक गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की बेटियों के साथ दरिंदगी करने वालों को सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कशिश की याद में उठी ये आवाज अब पूरे उत्तराखंड में गूंज रही है। पिथौरागढ़ से लेकर हल्द्वानी तक प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या 14 साल बाद कशिश को न्याय मिल पाएगा? तो ये थी हमारी टीम की पहली खबर। मौके से हमने इसको कवर किया है। आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक शेयर वीडियो को जरूर कीजिएगा। अपने सुझाव भी कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना अपना अधिकार मानिए और घंटी वाले आइकन को भी चटका लीजिए, जिससे आपको चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल पाएंगे। जल्द होगी मुलाकात किसी नए वीडियो में, नई खबरों, नए तथ्यों या फिर किसी नए मेहमान के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। आप देख रहे थे पी फॉर पहाड़ न्यूज।